नौ बच्चे, आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, कैपिटल एडजस्टमेंट। सबसे पहली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस लाइन का मतलब है कि हम नए पार्टनर को बेस लेकर वो जो कैपिटल नया पार्टनर लेकर आएगा उसे बेस मानते हुए पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उन्हें एडजस्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 63 मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 63 टीएस ग्रेवाल बुक से 2024 एडिशन से। आप इस वीडियो को जब देखेंगे या देख रहे होंगे उस वक्त आप टीएस ग्रेवाल 2024 एडिशन इलस्ट्रेशन नंबर 63 आप अपने सामने रखिएगा और साथ साथ ये वीडियो को चलने दीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको प्रॉपर आपके पास रहे और सॉल्यूशन भी मिलता रहे। इस क्वेश्चन में आशीष और निमिष दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2019 में इनकी जो बैलेंस शीट थी वो गिवन है। 1 अप्रैल 2019 गीता वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। गीता को 1/4 शेयर के साथ एडमिशन दी जाती है। गुडविल पूरे फर्म की इस समय 2 लाख रुपए वैल्यू हमें गिवन है। गीता 3 लाख रुपए कैपिटल लेकर आती है और अपना गुडविल का जो शेयर है वो कैश में लेकर आती है। बैड डेट 2000 रुपए, प्रोविजंस 5%, फर्नीचर अंडर वैल्यूड, स्टॉक टेकन ओवर बाय निमिश 1,30,000, वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी 30,000 रुपए गिवन है। सबसे लास्ट पॉइंट में लिखा है आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स, मतलब ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद द कैपिटल्स ऑफ आशीष एंड निमिश, मतलब जो ओल्ड पार्टनर थे, वर टू बी एडजस्टेड, उन्हें एडजस्ट करना है टेकिंग गीता's कैपिटल, मतलब जो नया पार्टनर है गीता उसकी कैपिटल को एज द बेस लेकर जो भी एक्सेस या फाइनल शॉर्टेज रहेगी उसे करंट अकाउंट ओपन करके खत्म करना है। प्रिपेयर रिवल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये 3 चीजें बनानी है। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन में सबसे पहले चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास अगर कोई एसेट इंक्रीज हो जाती है रीवैल्यू करने पर या एसेट डिक्रीज हो जाती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। सेम ऐसे ही लायबिलिटीज में भी फंडा अप्लाई होता है और रीवैल्यूएशन में अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है वो मेंशन होती है। सर, जो भी नुकसान आपके होंगे वो सब डेबिट में और जो भी फायदे आपको होंगे वो सब आपके क्रेडिट में जाएंगे। अब रिवल अकाउंट में गुडविल या कैपिटल का कोई लेना देना तो है नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो रिवल अकाउंट का बनता है वो बनता है बैड डेट। बैड डेट जो है वो 2000 रुपए के हैं। अगर आप क्वेश्चन सामने रख के बैठे हो तो आप एसेट साइड पे डेटर्स लिखे हैं वो देखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 का आपने ऑलरेडी बना रखा है। अब आपका बैड डेट कितने का हुआ? 2000 का। मतलब आपने पहले से सोच रखा था कि 1000 डूबेगा, तो जो पहले से सोचा हुआ है आपने माइनस किया हुआ है, प्रोविजन बना रखा है, बट एक्चुअल में बैड डेट हुआ कितने का? 2000 का। नुकसान ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, 1000 पे तो आपने प्रोविजन बना ही रखा था तो कहीं ना कहीं वो मिटिगेट हो गया, कहीं ना कहीं वो राइट ऑफ हो गया। आपकी जेब से जो 1000 अभी ताजा ताजा हुआ है वो सिर्फ 1000 रुपए का बैड डेट हुआ है। तो आप रिवल अकाउंट में जो अपना नुकसान बुक करोगे वो लिखोगे टू बैड डेट कितने रुपए? 1000 के, क्योंकि 1000 का प्रोविजन ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो कहीं ना कहीं 2000 से सेट ऑफ हो गया, तो बचा 1000, वो हमने नुकसान बुक कर लिया। फिर वो कहता है कि आपको प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर्स। अगर 5% का प्रोविजन आपको मांगा है डेटर्स के ऊपर तो डेटर्स आपके जो आ रहे हैं, देखो मैं यहां कर रहा हूं, बाद में मैं रब कर दूंगा। डेटर्स आपकी बुक में 90,000 के हैं, जिसमें से हाल ही में अभी ताजा ताजा 2000 पे डूबा बैड डेट का।
बच्चे कहते हैं सर 1000 ही तो डाला था। बेटा 1000 तो हमने इसलिए डाला था बिकॉज 1000 का प्रोविजन हमने ऑलरेडी बना रखा था। एक्चुअल नुकसान तो 2000 का ही हुआ है। तो डेटर्स बचे कितने के? 88,000 के। 88,000 का अगर मैं 5% कर दूं, 88,000 का अगर मैं कितना कर दूं, 5% कर देता हूं, तो 88,000 का 5% आता है 4400। कितना आता है बच्चे? 4400। तो ये आपको प्रोविजन और बनाने हैं, तो ये और आपको लॉस थोड़ा सा बुक करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितने रुपए के? 4400 के। तो मैंने 4400 का प्रोविजन एक और बना दिया। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बिकॉज आपको मैंने समझाना था, वो यहां से मैंने वर्किंग नोट साथ ही बना दिया था। नाउ अगला पॉइंट है फर्नीचर वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। फर्नीचर अंडर वैल्यू पाया गया 65,400 से। सर फर्नीचर अंडर वैल्यू पाया गया तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू को अब हमें बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ये कम आ रहा है हमारी बुक्स में। अंडर वैल्यूड बाय मीन्स अमाउंट हमें जो दिया है वही अमाउंट हमारा फाइनल अमाउंट है, इतनी वैल्यू से ही वो अंडर वैल्यू है 65,400। तो फर्नीचर को जब मैं बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्रेडिट साइड पे बुक करना है 65,400, फर्नीचर बढ़ेगा। मतलब अगर एसेट बढ़ रही है तो फायदा है और कम हो रही है तो नुकसान। तो नुकसान सारे डेबिट में, फायदे सारे क्रेडिट में। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय निमिष। स्टॉक निमिष ले गया 1,30,000 का। अब आप अपने बैलेंस शीट में देखिए, क्वेश्चन में स्टॉक दिया होगा 1,40,000 का। 1,40,000 का स्टॉक था जिसमें से 1,30,000 का निमिष ले गया। तो सर ये तो नुकसान हो गया मेरा। 1,40,000 की चीज मैंने निमिष को यानी कि पार्टनर को 1,30,000 में दे दी। तो ये 10,000 रुपए का जो नुकसान है वो अब आपको बुक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू स्टॉक अकाउंट कितने रुपए? 10,000 का नुकसान बुक करना पड़ेगा। नुकसान तो हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 30,000। एक बार बैलेंस शीट में दोबारा अपने क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्या आपने वर्कमैन कंपेंसेशन फंड नाम का कुछ बना रखा है? हाँ जी बनाया है, 20,000 रुपीज का बना है। बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में 20,000 रुपीज का आ रहा है। लेकिन आपका जो क्लेम हुआ, जो लाइबिलिटी आपके सिर पे पड़ी है वो पड़ी है 30,000 की। तो कहीं ना कहीं 10,000 आपको आपके सिर पे और आके पड़ गए। आपने क्लेम बनाया था, आपने जो रिजर्व बनाया था बेसिकली वो 20,000 का बनाया था, आपको था 20,000 तक का नुकसान होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा हो गया। तो कोई बात नहीं, 10,000 का नुकसान अब आपको झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से। ये 10,000 रुपए का लॉस मुझे अपनी जेब से बुक करना पड़ेगा। इसके बाद तो आफ्टर अबव एडजस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो सर रिवल अकाउंट के अंदर ये 4 पॉइंट आपके सामने, 5 पॉइंट आए थे। बैड डेट हुआ, प्रोविजन बनाया, स्टॉक नुकसान हुआ, वर्कमैन क्लेम का नुकसान हुआ, फर्नीचर की वैल्यू कम दिखाई थी वो बढ़ा दी। तो ऑन द होल आप चेक कीजिए कि क्या आप फायदे में है या नुकसान में। फर्नीचर ये आपका फायदा और ये सारे मेरे डेबिट साइड वाले नुकसान। ये मेरी डेबिट साइड, फर्नीचर जो है 65,400, ये सारी डेबिट साइड, इसमें से क्या करो? माइनस करो। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी आपने प्रॉफिट कमाया यानी कि गेन ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर ये दोनों पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, आशीष और दूसरे पार्टनर का नाम था निमिष। क्या रेशियो था इनका? क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहली लाइन देखिए 3:2। 65,400 में से 20, 24, 25,400 चले गए, बचा 40,000। अब ये 40,000 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 की रेशियो में। मतलब आशीष के हिस्से में आएगा 24,000 और निमिष के हिस्से में आएगा 16,000। तो ये आपका रिवल अकाउंट कंप्लीट। ठीक रिवल अकाउंट के बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वो आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारा खेल ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे टिका हुआ है। पर्टिकुलर
तीन पार्टनर है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहाँ पे, आशीष मतलब ए, निमिष मतलब एन और गीता मतलब जी। फिर मैंने लिखा पर्टिकुलर आशीष, निमिष और गीता। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आपने बनाना है तो आपको, मैंने जितने भी बच्चे मेरे से फेस टू फेस क्लासेस में पढ़ते हैं, मैंने सबको स्टेप्स बताए थे, वो स्टेप्स को फॉलो करो, कभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गलती होगी नहीं। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, आप हमेशा ओपनिंग बैलेंस पुट कीजिए यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। आप चेक कीजिए आपके बैलेंस शीट में जो आशीष और निमिष का बैलेंस दिया हुआ वो लिख लीजिए, 3,10,000 और निमिष में दिया हुआ है 2,90,000, 3,10,000 और 2,90,000, ये आपको गिवन है। नाउ इसके बाद स्टेप नंबर 2 लगाएं। स्टेप नंबर 2 मैंने सिखाया था, जितने भी बैलेंस शीट्स में रिजर्व्स है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, आप उन्हें चेक कीजिए। जनरल रिजर्व, बच्चा कहता है सबसे पहले जनरल रिजर्व दिया है, तो ठीक है सर, जनरल रिजर्व अगर दिया है तो हम इन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जनरल रिजर्व 50,000 दिए, 3:2 की रेशियो में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3:2 की रेशियो में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 30,000 और 20,000, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2, एसेट साइड पे भी चेक कीजिए, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह तो नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होना हो, कोई पुरानी गुडविल दी हो जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ऐसा चेक कीजिए। सर जनरल रिजर्व ही था, एक वर्कमैन कंपेंसेशन फंड नजर आ रहा है, बट बच्चा कहते हैं कि सर वो 20,000 रुपए था जिसमें से 30 का तो क्लेम ही था, तो ये रिजर्व कुछ बचा ही नहीं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट क्या करें, हमने तो सारा क्लेम में यूटिलाइज कर लिया। तो सिर्फ जनरल रिजर्व ही ऐसी चीज थी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली थी। नाउ जनरल रिजर्व बांटने के बाद 2 स्टेप हो गए मेरे, पहला ओपनिंग बैलेंस दिखाना, दूसरा रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तीसरा जो स्टेप आता है वो आता है रिवल अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, जो भी उसमें गेन हुआ है वो उठा लो। अब गेन हुआ है, आशीष और निमिष को गेन मिलना है 24 और 16, वो यहां आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन गेन के नाम से। 24,000 आशीष का है और 16,000 पे निमिष का। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप आता है गुडविल ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट बेटा, गुडविल ट्रीटमेंट। अब जो जो वो कैपिटल लेकर आ रहा है, जैसे न्यू पार्टनर है गीता, वो क्या क्या लेकर आ रही है, एक तो कैपिटल लेकर आ रही है, इसकी जर्नल एंट्री डालता हूं मैं, रब कर देता हूं फिर बाद में। सबसे पहली एंट्री, गीता 3 लाख की कैपिटल ला रही है और अपना जो गुडविल का प्रीमियम, वो भी उसका जो शेयर बनता है वो भी वो कैश में लेकर आ रही है। तो पहली एंट्री हम डालेंगे सर कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपकी बैलेंस शीट में टर्म्स दी हैं। 2, क्या क्या लेकर आ रहे हैं, गीताज कैपिटल अकाउंट, एक तो वो कैपिटल लेकर आ रही है और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल कितनी लेकर आ रही है, कैपिटल लेकर आ रही है बेटा 3 लाख रुपए, और गुडविल जो पूरे फर्म की दे रखी है 2 लाख रुपए। ये जो 2 लाख की गुडविल है ये पूरे फर्म की है बेटा, लेकिन वो पूरे फर्म की थोड़ी, गीता तो अपना शेयर लेकर आएगी ना। गीता का शेयर देखो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल गीता एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। तो गीता का शेयर 2 लाख का 1/4, ये हो गया 50,000। तो कुल मिला के 3.5 लाख रुपया कैश में आ रहा है इनके पास, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल और इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, 3.5 लाख रुपए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 है, इसको बांटना है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखो बच्चे, आप सिंपल सा लॉजिक है, मैंने अपने बच्चों को फेस टू फेस क्लासेस में यह भी बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन में एक्वायर या सरेंडर वर्ड नहीं दिया तो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया जाता है। तो सीधा सीधा जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो आप आशीष और निमिष में बांट देंगे, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब क्वेश्चन में कहीं भी आप चाहे दोबारा पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, कोई शेयर एक्वायर नहीं दिया, कोई शेयर सरेंडर नहीं दिया, इट मींस ओल्ड रेशियो ही
आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, यानी कि 3:2। तो 50,000 रुपए को जब आप बांटोगे तो वो 3:2 में बढ़ जाएगा, मतलब 30,000 और 20,000। अब इन्हीं एंट्रीज को आपने क्या करना है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में पुट कर देना है। ये स्टेप नंबर 4 था। सबसे पहली चीज, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ कैपिटल वर्ड को ध्यान दो। गीता's कैपिटल, गीता कितनी कैपिटल लेकर आ रही है बाय कैश अकाउंट? 3 लाख रुपए गीता लेकर आ रही है, 3 लाख, 3 लाख रुपीज। मैं एक बार दोबारा इसको लिख देता हूं, गीता 3 लाख रुपए लेकर आ रही है। और गुडविल जो है वो आशीष और निमिष के कैपिटल अकाउंट में गई थी, यानी कि आशीष और निमिष को मिलनी है। तो यहां पे लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, 30,000 आशीष का शेयर, 20,000 निमिष का शेयर। ये हमने गुडविल बांट दिया। 4 स्टेप हो गए। सर 5वां स्टेप, पहला स्टेप दोबारा सुन लो, ओपनिंग बैलेंस। दूसरा, रिजर्व्स जो बैलेंस शीट्स में राइट ऑफ करने वाले हैं वो बांटेंगे, फिक्टिशियस एसेट जो राइट ऑफ करने वाली है वो। फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से गेन या लॉस जो भी हुआ वो पिक करेंगे। फिर गुडविल ट्रीटमेंट दिखाएंगे। और 5वां स्टेप है टेक ओवर। अगर किसी पार्टनर ने कुछ भी चीज टेक ओवर करी है तो आप उसे मेंशन करें। इस क्वेश्चन में याद करो, एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, निमिष ने स्टॉक टेक ओवर किया था। तो निमिष ने स्टॉक जो टेक ओवर किया था तो स्टॉक के नाम से एंट्री डाल दो, बिकॉज निमिष से पैसा लेना बनता है भाई, उसने स्टॉक टेक ओवर किया तो उसका पैसा एडजस्ट कर लो। जो भी हमने निमिष को कैपिटल अकाउंट में देना है उसमें से इतना लेना भी तो बनता है, वो एडजस्ट कर लो, वो काट लो पैसा। कितने में टेक ओवर किया था? 1,30,000 में, तो हमने 1,30,000 डेबिट कर दिया। नाउ अगर हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं तो मेरे सारे पॉइंट हो गए, मेरे सारे सिंपल जितने भी पॉइंट थे क्वेश्चंस के वो सारे हो गए। अब मुद्दा आता है एडजस्टमेंट का। अब लास्ट पॉइंट बचा है सर एडजस्टमेंट का। उसने लिखा था आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है जी, हम सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आशीष और निमिष की जो कैपिटल है वो गीता की कैपिटल को बेस लेके एडजस्ट की जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं हम, सबसे पहला काम करते हैं, पहले गीता जो है वो न्यू पार्टनर है, उसको नहीं छेड़ना। उसको तो आप सिंपली बैलेंस सीडी में डाल दो, टू बैलेंस सीडी। क्यों? क्योंकि इसी की कैपिटल को तो हमने बेस लेना है। तो इसका तो फुल एंड फाइनल 3 लाख रुपए था ये साइड, तो हमने 3 लाख रुपए साइड में फाइनल कर दिया। 3 लाख रुपए, गीता का सारा काम डन है। अब आशीष और निमिष का जो क्लोजिंग बैलेंस डालना है वो गीता की कैपिटल को क्या करके डालना है? बेस लेके डालना है। तो अब पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं, गीता की कैपिटल को बेस लेके चलते हैं। अब लो जी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आ गया एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, नए पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके। अब आप चेक करो गीता कितनी कैपिटल लेकर आ रही थी। गीता जो कैपिटल लेकर आ रही थी वो आ रही थी 3 लाख रुपए। ठीक है बेटा, इसको कैसे करना है सॉल्व? देखो बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ध्यान से देखो, गीता कैपिटल लेकर आ रही थी 3 लाख। गीता का शेयर कितना था? गीता का शेयर था 1/4। अगर गीता 1/4 के हिसाब से 3 लाख लेकर आ रही है तो एक पल के लिए कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो, कितनी होनी चाहिए? कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होती? अगर गीता का 1/4 शेयर 3 लाख है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कैपिटल ऑफ द फर्म 12 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए मेरे बेटा? 12 लाख। अब 12 लाख रुपए को आपने क्या करना है? न्यू रेशियो में बांट देना है। किस में बांट देना है बेटा? न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो तो हमारे पास है नहीं, अब न्यू रेशियो नहीं है तो निकालना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब ना ये एक्वायर का केस था ना ये सरेंडर का केस था, ये बड़ा सिंपल सोबर सा केस था। लेट टोटल प्रॉफिट वाला जो सिंपल केस होता है वो ऐसे ही सॉल्व होता है। लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 रुपया ले लो। गीता का शेयर कितना था?
गीता का शेयर था 1/4, तो इस 1 रुपए में अगर मैं 1/4 करता हूं तो गीता को 1/4 ही मिलेगा ना। 1 रुपए का 1/4 ही हुआ। रिमेनिंग प्रॉफिट कितने रह गए? रिमेनिंग 1 रुपए में से 1/4 तो गीता ले गई, तो बचा कितना? 3/4। अब 3/4 पे आशीष और निमिष का हक है भाई। आशीष और निमिष का पहले रेशियो था 3:2, तो इस बचे हुए प्रॉफिट पे आशीष को मिलेगा 3/5 और निमिष को मिलेगा 2/5। तो इसका मतलब ये हो गया 9/20 और ये हो गया 6/20। तो इसका मतलब न्यू रेशियो आ गया आशीष 9/20, 6/20 और गीता का था 1/4, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हो गया 5/20। दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। तो हमें तो आशीष और निमिष से मतलब है ना, 9/20, 6/20। तो ये जो आपने 12 लाख रुपए निकाले हैं, इस 12 लाख रुपए को 9/20 ये आशीष के लिए और 12 लाख रुपए को 6/20 ये निमिष में बांट दो। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी। ये इनकी क्या रहेगी? क्लोजिंग कैपिटल। अब 12 लाख का 9/20 अगर मैं करता हूं, 12 लाख रुपए का अगर मैं 9/20 करता हूं तो ये आता है 5,40,000। और अगर मैं 12 लाख का 6/20 करता हूं तो ये आता है 3,60,000। तो 5,40,000 और 3,60,000। एक बार दोबारा देखो बेटा, हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी थी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। गीता की जो कैपिटल थी वो थी 3 लाख, उसका शेयर था 1/4। तो हमने पहले कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली 3 लाख को 1/4 का रेसिप्रोकल करके, तो कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई 12 लाख। इस 12 लाख का हमने क्या करना है? न्यू रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट न्यू रेशियो नहीं थी, तो मैंने क्या किया? टोटल प्रॉफिट 1 ले लिया, बिकॉज ना इसमें एक्वायर गिवन है ना इसमें सरेंडर गिवन है। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस वाला केस था जिसमें लेट टोटल प्रॉफिट 1 लेके करना है। तो गीता 1 रुपए में से 1/4 ले गई, तो बचा 3/4। तो 3/4 मिलेगा आशीष और निमिष को। इनकी पुरानी रेशियो से उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी न्यू रेशियो आ गई 9/20 एंड 6/20। मैंने इस 12 लाख रुपए को इस न्यू रेशियो में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट। और ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकल गई बेटा आशीष और निमिष की। तो आशीष के अंदर मैं लिखूंगा 5,40,000 और निमिष में मैं लिखूंगा 3,60,000। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल आई है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। अब आपने फाइनली क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल निकल गई। अब आपने क्या करना है? आशीष और निमिष का टोटल करना है। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए। देखिए 3,10,000, 30,000, 24,000, 30,000। ये वाली साइड का जो टोटल है, ये वाली साइड का जो आपका टोटल है, ये आपका टोटल कितना आ रहा है पहले चेक करना पड़ेगा। ये वाली साइड का 5,40,000 है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइड यानी कि डेबिट वाली साइड है जो 5,40,000 ये ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है। देखो ये वाली साइड आपकी क्या है? ज्यादा आ रही है। ये वाली साइड आपकी ज्यादा है 5,40,000। उसमें से सारी फिगर माइनस कर दो। सारी फिगर क्या कर दो? माइनस कर दो। जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस क्वेश्चन में लिखा है एक्सेस और शॉर्टेज, 7 पॉइंट देखो क्वेश्चन का, जो भी एक्सेस और शॉर्टेज आएगी वो आपने करंट अकाउंट ओपन करके डाल देनी है। तो सर इसकी शॉर्टेज आ रही है यहां पे, तो इसको मैंने डाल दिया आशीष करंट अकाउंट, आशीष करंट अकाउंट के नाम से। तो आशीष करंट अकाउंट के नाम से टोटल आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,46,000 आ रहा है। सेम ऐसी निमिष, निमिष का 1,30,000 और 3,60,000। सर यही वाली साइड आपकी ज्यादा आ रही है, तो निमिष का भी जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब हमने निमिष को देना है 3 लाख, निमिष से सॉरी जो लेना है 3,60,000 और 1,30,000 और उसको देना इतना है 290, 20, 16 ये, तो कहीं ना कहीं हमारा देना बनता है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो हम डालेंगे निमिष, मेरे पास जगह कम बची थी मैं यहां लिख रहा हूं निमिष करंट अकाउंट के नाम से,
और निमिष में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1,44,000। तो आशीष 1,46,000 डिफरेंस और निमिष का 1,44,000 का फाइनल डिफरेंस था। एक्सेस और शॉर्टेज थी, वो हमने करंट अकाउंट डाल के खत्म कर दी। तो ये था मेरा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 63 का आंसर। इसमें बैलेंस शीट भी है बेटा। बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे, जो जो एक तरफ आप पुरानी बैलेंस शीट रखिएगा, एक तरफ आप न्यू रिवैल्यूएशन अकाउंट रखिएगा और सारी आइटम्स उठाते रहिएगा। बस इतना ध्यान रखना लास्ट में जो करंट अकाउंट में आपने फिगर्स डाली हैं आशीष और निमिष, ये आपने आशीष और निमिष से पैसा लेना बनता है, तो इसको आप अपनी एसेट्स में डाल देना। यानी कि ये जो करंट अकाउंट है, ये जो दोनों करंट अकाउंट में आपने फिगर डाली हैं, ये आपकी एसेट साइड में भी जाएंगी। कहां जाएंगी बेटा? एसेट साइड में। ये लिखना मत भूल जाना बस, बाकी सब ठीक है। तो बैलेंस शीट एक बार आप ट्राई कीजिएगा। ये था आपका रिवल अकाउंट, ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका गुडविल के जर्नल एंट्रीज, और ये आपका वर्किंग नोट जो आपने एडजस्टमेंट करी, न्यू रेशियो निकालना, ये सारा आपको गिवन है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 63 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रिवल अकाउंट आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किया है। इसके साथ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले पेज पे मेंशन कर रहा हूं। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 62 कीजिएगा। ये इलस्ट्रेशन 63 मैंने सॉल्व करी है। आप इलस्ट्रेशन 62, इलस्ट्रेशन नंबर 64 और इलस्ट्रेशन नंबर 65, ये तीन इलस्ट्रेशन एज अ होमवर्क, ये आप सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, नेक्स्ट क्लास में एडजस्टमेंट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा।